सिर्फ बोलना कि किसानों को दुगुनी आय करवाना, सिर्फ बोलने में और करने में बहुत फर्क है। जनसुराज ने ये विकल्प लाया है कि आप इस तरीके से करेंगे। हम लोग चूंकि रूट लेवल पे हैं जी, पंचायत लेवल पे, तो यहाँ की समस्याओं को हम लोग जान रहे हैं जी, बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं। विधायक बने हो चाहे जो भी बने हो, वो रूट लेवल के समस्या से दोनों पार्टी के कैंडिडेट से कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है, कुछ तो बेहतर है। वो उसी के तौर पे आज उभर के आई है जनसुराज पार्टी, जो अपना धर्म की बात करता है, न जाति की बात करता है। ये सिर्फ शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। आज जो स्थिति बिहार में पैदा हुई, लगे खजौली विधानसभा का जयनगर प्रखंड, हमारे साथ सचिन सिंह है, जो 2016 से 21 तक प्रमुख रहे हैं जयनगर के, और वर्तमान में भी पंचायत समिति के सदस्य हैं। इन्हीं के परिवार में दूसरी बार इस पंचायत के मुखिया भी है। तो निश्चित तौर पे ये जो परिवार है वो त्रिस्तरीय पंचायत में अपना एक वजूद रखता है। और चूंकि सांसद और विधायक बनना आसान है, किसी पार्टी के बैनर से आते हैं तो पार्टी का व्यक्तिगत वोट के अलावा पार्टी का वोट होता है, लोग आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन समिति हो या फिर मुखिया हो, ये जो पद होता है निश्चित तौर पे व्यक्तिगत वोटों से लोग चुनाव जीतते हैं। और इस परिवार में दो पद है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस परिवार के प्रति अपना प्यार है या व्यवहार है। इस वजह से आज भी समिति के सदस्य है। पूर्व में आप प्रमुख रहे, अभी समिति के सदस्य जनसुराज के प्रबल दावेदार है खजौली विधानसभा से, जो क्राइटेरिया पार्टी की है फुलफिल कर रहे हैं। क्या मानते हैं आज भी इस खजौली विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? यहाँ दो ही लोग चुनाव जीतते हैं, या तो आरजेडी या बीजेपी। उसके अलावा लोगों को विकल्प नहीं मिला। जनसुराज के आने से लोगों में एक उम्मीद जगी है और विकल्प के तौर पे लोग जनसुराज को देख रहे हैं, उनके कैंडिडेट को भी देख रहे हैं। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपका सवाल जेन्युइन है। अभी तक हम लोग जब से देख रहे हैं चुनाव यहाँ विधानसभा का, तो दो ही पार्टियां हैं जो आगे बढ़ के आते हैं, एक तो या तो एनडीए या फिर महागठबंधन या आरजेडी के जो भी कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि तीसरा विकल्प आज तक इन लोगों को कभी कोई मिला ही नहीं, कोई मजबूत कैंडिडेट मिला ही नहीं। मुसलमानों का क्या है, उनको डरा के बीजेपी का डर दिखा के आरजेडी में वोट दिलवाया जाता है। वो कहते हैं हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और एनडीए के जो भी यहाँ पे कैंडिडेट बनते हैं, चूंकि यहाँ बनिया का बना हुआ है गढ़ टाइप का, तो उनमें से किसी को टिकट दिया जाता है। तो अभी के डेट में यहाँ की जनता जो है ना, काफी परेशान है दोनों कैंडिडेट से, दोनों पार्टी के कैंडिडेट से, कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है, कुछ तो बेहतर है। वो उसी के तौर पे आज उभर के आई है जनसुराज पार्टी, जो कि सिर्फ 6 महीने की पुरानी पार्टी है। लेकिन अगर आप गांव-गांव या लोगों तक विजिट करेंगे तो जनसुराज और उनके सूत्रधार जो प्रशांत किशोर है, उनको सभी लोग जान रहे हैं। तो जब एक 6 महीने पुरानी पार्टी को अगर लोग जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा विकल्प के तौर पर जनसुराज उभर के आ रहा है। और यही विजन को देखते हुए, प्रशांत किशोर जी के विजन को देखते हुए हम लोग इस पार्टी में आए। क्योंकि हम पहले बीजेपी में थे, उसके बाद वहाँ कुछ बेहतर नहीं हो रहा था, वही घिसा पिटा जिंदगी चल रहा था सबका। चुनाव जीतना है, बस उससे ज्यादा कुछ बेहतर जो आम आदमी के लिए सोच थी, वो किसी पार्टी में नहीं थी। जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, इस पे बात नहीं होती थी। बिल्कुल, तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो बाढ़ की तरह जनसुराज से जुड़ते चले गए, जुड़ते चले। आज जनसुराज एक इतिहास रची है कि पार्टी सभी कोई ना कोई पर्टिकुलर लोग मिलके बनाते हैं, लेकिन जनसुराज ऐसा पार्टी है जहाँ लाखों लोग वहाँ जमा होकर पार्टी का गठन और अनाउंसमेंट हुआ था 2 अक्टूबर को। तो ये इसका इतिहास गवाह है, सभी लोग जानते ही हैं। तो जनसुराज बहुत ही मजबूत विकल्प के तौर पे आया है, क्योंकि ये न धर्म की बात करता है, न जाति की बात करता है। ये सिर्फ शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। आज जो स्थिति बिहार में पैदा हुई है, सामूहिक प्रयास से काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसका स्लोगन ही है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास में सभी आते हैं, सिर्फ पार्टी के आला कमान प्रयास करने से नहीं होगा। जनता को खुद सामने आना पड़ेगा, लोगों अपनी समस्या को देखते हुए बेहतर विकल्प की तरफ खुद जाना पड़ेगा, तभी बिहार बदल सकता है। जनसुराज ने बिहार को विकल्प दिया है, और ये अब जनता की जिम्मेदारी बनती है कि इस विकल्प को मजबूत करे। कहीं ना कहीं जनता को ही आगे आना पड़ेगा। पार्टी के आला कमान एक मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन जब पूरा सैलाब जनता का उभर पड़ेगा बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तभी जाके यहाँ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जनसुराज का ये मकसद नहीं है कि कुछ विधायकों को जीत के हम सरकार में आ जाए। यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन जनता के हाथ में, और जनता को इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जनता की रास्ता दिखा सकते हैं, ये जनता की जिम्मेदारी। बिल्कुल, अब ये जनता ही जब तक डिसाइड नहीं करेगी, हम प्रयास करते रह जाएंगे और जनता वोट ही नहीं देगी। वोट का चोट तो करना पड़ेगा, तभी जाके बदलाव आएगा। आप पूर्व में प्रमुख रहे, अभी पंचायत समिति के सदस्य, तो निश्चित तौर पे वो लोग जाते होंगे, पंचायत समिति की बैठक में जाते होंगे। क्या लगता है इस सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है, उससे आम जनता का काम हो पाना आसान है क्या? देखिए, पूर्व में तो ऐसा कभी हुआ नहीं।
आज तक हम लोग चूंकि रूट लेवल पे हैं जी, पंचायत लेवल पे, तो यहाँ की समस्याओं को हम लोग जान रहे हैं जी, बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं। जो सीधा आके विधायक बने हो चाहे जो भी बने हो, वो रूट लेवल के समस्याओं को नहीं जान रहे हैं। हम लोग चूंकि पंचायत लेवल से जीते हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत में अगर पंचायत लेवल से कोई जीतता है तो अपने दम पे जीतता है जी, किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत वोट होता है। व्यक्तिगत वोट होता है, और लोग उम्मीद करते हैं उनसे बेहतर। जी, तो लोगों ने 2 बार उम्मीद जताई, मतलब हमसे उम्मीद किया तो हमने उस पे खरा उतरा है। उम्मीद पे खड़े उतरे, इसलिए आज भी आप पंचायत समिति जी के बिल्कुल सदस्य हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आप ही के परिवार में इस पंचायत की मुखिया भी है 2 बार से। जी 2 बार से है, और मेरे से पूर्व में जो प्रमुख भी 2 बार थे, वो भी हमारे परिवार से ही थे। मतलब तो तकरीबन ये 15 साल से हमारे घर से ही प्रमुख रहे हुए हैं। कुल मिला के जो त्रिस्तरीय में एक पृष्ठभूमि है राजनीति, वो आपके परिवार से है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि हम मेरा पढ़ाई लिखाई तो बाहर से हुआ है, जी, तो पॉलिटिक्स में मैं था नहीं। जी, ये नहीं होता अचानक से एंट्री हो जाना जी, 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 कि सब लोगों ने, यूथ ने कहा कि एक बार ट्राई किया जाए। जी। हम लोग ट्राई करने के मकसद से ही खड़े हुए थे, और जनता ने और साथ में किस्मत ने बिठाया। जी बिल्कुल, किस्मत ने साथ दिया तो पंचायत समिति भी जीत गए, जी, और प्रमुख भी पहली बार में ही बन गए, जी। और कंटिन्यू 6 साल हम लोगों ने चलाया भी, 5.5 साल चलाया भी। समस्या क्या मानते हैं इस विधानसभा में? देखिए मुख्य समस्या यहाँ पे तो है, बाढ़ का बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे। जी, हमारे विधानसभा में अगर देखें तो कमला बांध है, जी, सटे हुए नेपाल है, जी, तो बाढ़ का समस्या हर साल यहाँ पे रहता ही है। तो हम लोगों ने जब हम प्रमुख थे, तो हम लोगों ने काफी शीर्षक कपिल अशोक के हमारे डीएम हुआ करते जी, थे, उनके साथ काफी मीटिंग भी हुई थी। इस बाढ़ से थोड़ा बहुत राहत हम लोग को धीरे धीरे मिलना चाहिए। हर बार आप खर्च करेंगे, बाढ़ राहत में बांटेंगे, तो हर साल तो उतना ही खर्च होता है। जी, एक ठोस विकल्प एक ही बार में क्यों नहीं आए? तो फिर वहां से फिर उस समय हम लोगों ने ये भी किया था कि नदी को थोड़ा सा सेंट्रलाइज किया जाए, ताकि पानी का बहाव इधर उधर नहीं हो। तो वो बहुत बड़ा चीज था। अब जाके एक डैम बन रहा है वहां पे, तो लोगों को थोड़ा सा बाढ़ से भी राहत मिलेगा, और कृषि में भी बहुत फायदा होने वाला है। तो बाढ़ राहत बहुत बड़ा समस्या रहा है जयनगर या खजौली विधानसभा में। बाकी किसानों की समस्या तो हर जगह है, आप भी जान रहे हैं। तो उन सब चीजों पर अब जनसुराज ने जो चीज बातें रखी है, जो विजन है उनका, हाँ, जो 5 मुद्दे उससे हैं, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम मान लीजिए किसी जमींदार के यहाँ किसान जाते हैं, धन कटनी करने जाते हैं, कुछ भी करते, तो उनको सिर्फ उनके द्वारा जो उस दिन का दिहाड़ी होता है वही मिलता है। लेकिन जनसुराज ने कहा है कि अगर हम उन मजदूरों को भी अगर हम मनरेगा से जोड़ दें, तो उधर से भी जॉब कार्ड भी बन जाएगा, उधर से भी पैसा आएगा, उधर से भी पैसा आएगा, सोर्स ऑफ इनकम डबल हो जाएगा। सिर्फ बोलना कि किसानों को दुगनी आय करवाना, सिर्फ बोलने में और करने में बहुत फर्क है। जनसुराज ने ये विकल्प लाया है कि आपको इस तरीके से करेंगे, हम जोड़ देंगे दोनों तरफ से, तो आप दोनों तरफ से कमाएंगे, तभी आपका आय दोगुना हो जाएगा। पलायन की समस्या हर जगह पूरे बिहार में है, उस पर भी प्रशांत जी ने बहुत बढ़िया प्लान करके रखा है कि अगर पलायन रोकना है तो पूंजी रोकना पड़ेगा। जबकि पूंजी रुकेगा तभी तो यहाँ स्वरोजगार पैदा होगा, लोग जाना आना बंद करेंगे। आज कहीं भी भगदड़ होता है, देखते हैं बिहारी मारे जाते हैं, मारपीट होता है, कहीं भी जाइए तो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो गए तो बिहारी मारे जाते हैं। बिहारों को कोई सम्मान मिलता ही नहीं है कहीं पे भी। इसीलिए इनका नारा लगा हुआ है कि जय बिहार, जय जय बिहार। बिहार को हम लोग को टॉप पे रखना है, बिहारियों को टॉप पे रखना है, अपने आप को नहीं। पार्टी ऊपर नहीं जाके बिहार ऊपर चले जाएगा, बिहार के लोग ऊपर चले जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, हर जनता मौका देती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए हमारा मकसद यहाँ चुनाव लड़ना नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। हम एक जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, और हम जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। टिकट देना ना देना वो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि चुनाव अगर लड़ना होगा तो हम ऐसे भी लड़ सकते हैं, लेकिन पहले लोगों को जागरूक करना है कि आपको अपने लिए क्या करना है। अगर आप जब तक जागरूक नहीं, हम चुनाव लड़के क्या करेंगे? अगर पब्लिक जागरूक ही नहीं होगी, हम चुनाव लड़ गए, वोट मिला ही नहीं, तो फायदा क्या हमें? तो पहले लोगों को जागरूक करना है। लोग जब जागरूक हो जाएंगे कि नहीं अब प्रशांत किशोर के विजन के साथ चलना है, उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी जिसको देना है नहीं देना है। हम वैसे आज भी काम कर रहे हैं जनसुराज के लिए, कल भी करते रहेंगे। यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि आप जागरूक होइए, जाति धर्म से दूर हट जाइए, क्योंकि वोट करते टाइम अगर आप जाति धर्म पे जाएंगे तो जो हाल अभी है वो आगे भी रहेगा। और दूसरा, प्रशांत किशोर अगले 50 साल के बाद भी नहीं आने वाला है कोशिश करने के लिए कि बिहार को सुधारा जाए, व्यवस्था को सुधार कि आपको खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है वो आपको या हमको गाली न दे कि हमारे पहले वाले पीढ़ी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कोई नहीं बोले। तो बस यही कि जागरूक होइए। आप वोट जनसुराज को देना है, मत नहीं देना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ऐसे लोगों को वोट देना है जो लगता है कि आपके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ कर सकता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी भी पार्टी का अगर कैंडिडेट हो, उससे बहस नहीं है।
लेकिन अगर काम आपके बच्चों के लिए आपके बच्चों के लिए करे, आपके भविष्य के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए करे, आप उसको वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी। कैंडिडेट को देखिए, जाति धर्म मत देखिए, बस यही आग्रह करेंगे आप लोगों से। चलिए सचिन जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।